जय हिंद दोस्तों। आप गोवा गए होंगे या फिर नहीं भी गए होंगे, तो आपको बता दूं कि गोवा में जब आप जाएंगे या फिर जो लोग गए होंगे उन्हें पता ही होगा कि वहां बाइक आपको किराए पे मिल जाता है। आप वहां जाएंगे, बाइक हो, स्कूटी हो, इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो या फिर कार हो, कोई भी गाड़ी आपको आसानी से किराए पे मिल जाएगा। आपके पास ड्राइवर हो ना हो, आप चलाना जानते हैं, अकेला लेकर कहीं भी जा सकते हैं बाइक को। कोई भी बाइक आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा होता है, मिल जाता है किराए पे। इसके अलावा वहां पे प्राइवेट बाइक भी मिलता है। जैसे कि आपको कहीं जाना है, दूर भी जाना है, अगर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी जाना है तो आप बाइक से आराम से जा सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में, कम कीमत में पूरा गोवा घूम सकते हैं। तो इस तरह की वहां पर सुविधा है। इसी के तर्ज पर दिल्ली में कुछ दिनों से, कुछ महीनों से लोग क्या करने लगे कि प्राइवेट वाहन जो है उसको लोग किराए में यूज करने लगे। दिल्ली में भी था ये सुविधा, जो बाहर से लोग आते थे उस पर आप कर सकते थे। बहुत कम कीमत पे आपको स्टेशन से कहीं पे जाना है या फिर एयरपोर्ट से कहीं पर जाना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि कार जो होता है, तो कार तो 5 सीटर होता है, 7 सीटर होता है, 4 सीटर होता है। तो उसमें होता क्या है कि एक बंदे के लिए, आप अकेले के लिए आपको कार करना पड़ता है, ओला करना पड़ता है, उबर करना पड़ता है, और जाम में फंसना तो तय है दिल्ली जैसे शहरों में। तो जाम में आप फंसेंगे जबकि अकेले आपको जाना है। बाइक से क्या होता है, बाइक आप किराए पे कर लेते हैं तो कहीं से भी, गली से, कुची से, कहीं से भी मैप देख के बंदा आप जल्दी से जल्दी आपको पहुंचा देता है। तो इसी प्रकार से दिल्ली में चलाया जा रहा था। इस पर सरकार ने पूर्ण रूप से रोक लगा दिया है। सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने कहा है कि कोई भी प्राइवेट वाहन अगर उसको आप ओला के तर्ज पर चला रहे हैं या फिर रैपिडो के तर्ज पर चला रहा है या फिर उससे पैसा कमा रहा है, आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। पहले बार आपको 5,000 का चालान होगा और आपको वार्निंग दे दी जाएगी। दूसरी बार क्या होगा, 10,000 का चालान होगा और साथ में गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। तो रोक लगा दिया गया है। अभी पिछले सोमवार को ही इस पर बैन लगा दिया गया है। तो जो लोग अपना चलाते थे प्राइवेट वाहन को, बाइक को, तो वो बंद कर दिया है चलाना। दोस्तों आगे बातें तो होती रहेगी, बस रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को लाइक करिए। मन में सवाल पर कुछ आएगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जवाब देने का प्रयास करूंगा या फिर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। आते हैं सीधा टॉपिक पर। आपको बताऊं कि दिल्ली में क्या हुआ है कि अब सरकार ने कहा है कि अगर ऐसा करना है आपको तो आप लाइसेंस लेके कर सकते हैं गोवा के तर्ज पर। जब सरकार ने बंद किया है प्राइवेट वाहनों का, तो सरकार ने कहा है कि आप कर सकते हैं, अब हम आपको लाइसेंस देंगे, ऐसे मत करिए। तो हुआ क्या है कि हालांकि 2015 में ही दिल्ली सरकार ने घोषणा किया था कि इसको लागू किया जाएगा, लेकिन इसको लागू होते होते 2023 हो गया, लगभग 8 साल हो गया। लेकिन अब यह धरातल पर बहुत जल्द, हो सकता है अगले महीने से आ जाएगा। अब करना क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिसको लगे इस पर करियर बनाना है, ये हमें काम करना है, तो अब क्या कर रहा है, कम से कम बोली है सरकार की 5 बाइक रखना है उस व्यक्ति को। कम से कम कितना, 5 बाइक रखना है। 5 बाइक रखना है। वो 5 बाइक कौन, इलेक्ट्रॉनिक बाइक रखना है। इलेक्ट्रॉनिक बाइक हो, स्कूटर हो, रखना है उनको। और उस बाइक को किराए पे वो लगा सकते हैं या फिर किसी पैसेंजर को कहीं पर छोड़ सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। सरकार कोई भी रोक टोक नहीं करेगी। इसके लिए लाइसेंस इशू किया जाएगा। बस शर्त यही है कि उसके पास 5 बाइक होना चाहिए। दिल्ली की परिवहन मंत्रालय है उसको लाइसेंस दे देगी। हालांकि दिल्ली में लागू होते ही ये पूरा देश में लागू हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज राजधानी से स्टार्ट होता है, ये मत समझे कि ये दिल्ली के लिए खबर है या फिर पहले दिल्ली में ही किसी चीज को लागू किया जाता है, और जब ये सक्सेस रहा तो पूरे देश में इस तरह के हर राज्य में लागू किया जाएगा। तो दिल्ली में ये बहुत बड़ा प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि जो साइड का होता है, जो बॉर्डर एरिया होता है या फिर समुद्र किनारे का एरिया होता है, उन सभी जगहों में तो पहले से वहां के राज्य सरकारें चला रही है। जैसे मैंने आपको बोला, गोवा हो गया, लक्षद्वीप हो गया, आपको इन सभी जगहों पर जाएंगे, कश्मीर हो गया, तो इन सभी जगहों पर ये सब चल रहा है पहले से। लेकिन जो मेन सिटी है, मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सभी जगहों पर ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब ये धीरे धीरे लागू होने जा रहा है। लाइसेंस के साथ परिवहन मंत्रालय इसको लाइसेंस देगी। 5 वाहन रख के, 5 बाइक रख के आप बिजनेस कर सकते हैं। अब आपके मन में होगा कि ओला, उबर जैसी कंपनियां तो पहले से ये सर्विस दे रही है। तो मैं आपको बता दूं, सरकार ने कहा है कि अब उसको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस का। क्योंकि ओला उबर को 5 का तो सिस्टम नहीं है। ओला उबर समझ रहे तो कंपनी है, उसके बाद सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग कमा रहे हैं स्कूटी चला के या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो है वाहन कोई भी है, दोपहिया चला के कमा रहे हैं। तो अब उनको भी बोला है कि उनको भी नए सिरे से रजिस्ट्रेशन लेना होगा दिल्ली प्रदेश के लिए, और जहां जहां उनकी इस तरह की सुविधा हो रही है हर जगह उनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जो लोग इस तरह के बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं और बाइक का यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको भी आगाह करना चाहूंगा कि आप कोई बाइक पर चढ़ते हैं, किसी भी बाइक पर चढ़ते हैं, बाइक लेते हैं आप, चाहे ओला के द्वारा, उबर के द्वारा या फिर ऐसे प्राइवेट भी, तो आप उनसे पूछे कि आप रजिस्टर्ड है, आपके पास लाइसेंस है। अगर वो दिखाता है आपको, तभी आप
उस चीज़ों को करें। अन्यथा कभी होगा क्या कि इमरजेंसी में आप बाइक लेकर चल रहे हैं, प्राइवेट बाइक, या फिर किराए पर आपने ले लिया, हो सकता है पुलिस पकड़े, जब्त कर ले, आपका काम खराब हो जाए, आपको लेट हो जाए, आप जहाँ जा रहे हैं मंजिल पर ना पहुंच सके, आपको भी परेशानी हो। तो ये चीज़ आप देख ले, या फिर एक बार पूछ के कन्फर्म हो ले, ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, वो अगर 5 वाहन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, बिजनेस करके कमा सकते हैं। ये भी एक कैरियर का साधन सरकार ने दे दिया है। फिलहाल दिल्ली के लिए दिया है और जगह चल रहा है, मैंने जहां जहां बताया आपको, अभी हर प्रदेश में लागू होने की संभावना है, हो ही जाएगा। दोस्तों इसी तरह की नई नई खबर जानना चाहते हैं, नए नए चीज़ों को आप समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई और टॉपिक पर आपको वीडियो दूँ, कुछ नया खबर दूँ, तो मैं आपको हर बार बताता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे कानून पे हो गया, आपको बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे हो गया, बहुत सारी टॉपिक है जो सामाजिक टॉपिक है, यहाँ तक कि सरकारी योजना जो स्कीम आता है उस टॉपिक पर भी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, बनाता रहता हूँ। तो आपको कुछ भी जानना है इसके बारे में, कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक पर विस्तार से वीडियो जरूर बनाऊंगा। मेरे सब्सक्राइबर आप पहले से हैं तो धन्यवाद देता हूं आपका, लेकिन सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, लेकिन वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।